नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये गुलाब के बहुत प्यारे से जो फूल खिले हुए हैं उनको दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगी कि जिसको कि आप अपनी गर्मियों में इतनी जो भयंकर गर्मी पड़ने वाली है उसकी तैयारी हम कैसे करें, और उसमें एक ऐसी चीज़ को हम देंगे अपने प्लांट्स में जो कि एक फर्टिलाइज़र नहीं है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र से कम भी नहीं है। हम सब की एक अच्छे गुलाब उगा लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है और वही कोशिश मेरी भी रहती है। तो इसके लिए मैं तरह तरह के फर्टिलाइज़र और क्या इसमें यूज करें जिससे कि ये बहुत अच्छे फूल दें, इनकी पत्तियां सही रहें, पौधे स्वस्थ हों और बहुत ढेर सारी पत्तियां दें। गर्मियों के मौसम में हमें पत्तियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ के साथ ये देखिए, ये शक्कर भी इस तरह से निकल आए हैं, ये देखिए। इसको भी हमें अपने प्लांट से हटाते रहना चाहिए और ये धीरे से कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पता भी नहीं चलता है। तो इसको मैं भी वीडियो एंड करूँगी तो फिर इसको कट करूँगी। तो इसको ज़रूर आप कट करते रहें और जब इतने बड़े हो जाएं तो आप प्रूनर से ही कट करें, हाथ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट्स की जड़ें हिल जाती हैं। और मेरे प्लांट्स में भी ऐसे ही एक बार जड़ें हिल गई थी जिससे कि मेरे प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस बढ़ गए थे, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक मैंने उसे ठीक कर लिया है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको दे करके अपने प्लांट्स में दिखाने वाली हूँ, इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर गर्मियों में किया करें। इवन इसे पूरे साल किया जाता है और कोई भी जो भी रोज़ ग्रोअर अच्छा है वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करता है। तो इसे अपने प्लांट्स में देना कैसे है और इसका टाइम क्या रखना है और इसके कितने अंतराल पे देना है, इसके बारे में आज पूरी ही डिटेल होगी। फूलों में देखिए, ये बहुत खूब ढेर सारे गुच्छे गुच्छे में फूल आए हुए हैं और इतने सुंदर फूल। यही सब जो घरेलू फर्टिलाइज़र है और भी तमाम तरह की जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है हमारे बनाए हुए सुपर मिक्स का, उसे मैं ज़रूर देती हूँ। और इसके अलावा जो आपको वीडियोज़ में दिखाती हूँ वो भी देती रहती हूँ। बस ये है कि कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, तो उससे क्या है कि प्लांट्स में हर तरह के पोषण मिलते रहते हैं। और यही हमें भी करना है। और अपनी मिट्टी को हमेशा अगर आप गुलाब उगाना चाहते हैं तो मिट्टी को हमेशा एकदम भुरभुरी और बहुत ही मुलायम मिट्टी बनानी चाहिए, क्योंकि जो गुलाब के पौधे होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ, एक तो हैवी फीडर भी होते हैं, तो इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इनका खाना भी ज़्यादा है और ये ज़रा सा कुछ भी होता है तो ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं। और इस समय आप देखेंगे कि सब जगह थोड़ा थोड़ा सा बादल जैसा मौसम है, तो कहीं बारिशें हो रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसी बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये है कि मौसम थोड़ा सा बदली जैसा हो गया है। तो ये देखिए, गुलाब कितने सुंदर खिल करके आए हैं। इस समय हमें अपने गुलाब पे दो तरह के काम ज़रूर कर लेने चाहिए। एक तो हमें अपनी पत्तियों को बचाना है, तो इसमें किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव ज़रूर किया करें। नहीं कुछ है तो आप नीम ऑयल अगर का छिड़काव करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और देखेंगे आप कि जब पत्तियां स्वस्थ रहेंगी तो इन गर्मियों में भी बहुत अच्छे फूल आएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फूल लेना नहीं चाहिए, पर आप ही बताइए, इतने सुंदर फूलों को कोई कैसे तोड़ सकता है। तो इन्हें मैं खिलने देती हूँ और जब ये इस तरह के एकदम फ्रेश से फूल रहते हैं तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ और भगवान को पूजा में इस्तेमाल हो जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वो जो एक खनिज है जो कि फर्टिलाइज़र नहीं है, उसे मैं अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके इतने फ़ायदे हैं कि गर्मियों के मौसम में, और एक तो वो ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, तो वो आप बेझिझक होकर के प्लांट्स में बिना डरे दे सकते हैं कि उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी में जो भुरभुरापन आता है वो उसको ले आता है, जितने भी कार्बनिक तत्व हैं वो प्लांट्स में बढ़ाता है। तो ऐसे फर्टिलाइज़र तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खनिज है जो कि ज़मीन से ही निकलता है और कार्बनिक तत्वों को मिट्टी के अंदर बढ़ाता है। क्योंकि गमले में हमारी मिट्टी रहती है और हमें ये देखना रहता है कि ये किस तरह से काम करेगा। ये आप खुद यूज़ करके आप देखिएगा कि ये कितना बेस्ट है। तो ये देखिए, एक चम्मच लगभग 5 ग्राम के करीब में मैंने लिया हुआ है और 5 ग्राम पानी भी है। तो इसे मैं डालूँगी। इसको पोटेशियम ह्यूमेट कहते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही अच्छा जो खनिज है वो हमारे गुलाब में बहुत अच्छा काम करेगा और जितने भी कार्बनिक तत्व हैं वो प्लांट्स में बढ़ाएगा। जितने भी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको बढ़ाने में ये काम करता है। सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है। ये मिट्टी बिल्कुल आपकी भुरभुरी हो जाएगी। बहुत पानी देते देते क्या होता है कि बहुत सख्त हो जाती है मिट्टी। अब मैं आपको दिखाऊं कि मेरे गमले में
मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई है। ये देखिए उंगली लगाने पे ये बिल्कुल सख्त हो गई है, क्योंकि एक तो देखिए इसमें जड़ें भी पूरी भर आती हैं। तो इसको टाइम टू टाइम गुड़ाई अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो भी ये जो पोटेशियम ह्यूमेट हम दे रहे हैं अपनी मिट्टी में, तो उससे ये क्या है कि ये सॉइल कंडीशनर का काम करता है और हमारी मिट्टी जो है बहुत भुरभुरी होती है। और जितने भी इसमें अच्छे वाले जीवाणु हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए खाना पहुंचाने का काम करते हैं, उनको ये बढ़ावा देता है। तो प्लांट्स जो वाइट रूट होती हैं गुलाब के भीतर, उसी से प्लांट्स खाना लेता है। और क्या है कि वाइट रूट अगर स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो पूरा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा गुलाब, और अच्छी बढ़वार होगी, अच्छे फूल और अच्छे पत्ते आएंगे। तो पत्ते और फूलों का ख्याल रखने के लिए मिट्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आप मिट्टी में जितने कार्बनिक तत्व हैं आप बिल्कुल बेझिझक दे सकते हैं। और ये पूरी तरह से एक खनिज है जो कि ज़मीन से ही निकलता है और प्रोसेस करके इस पर ये पोटेशियम लपेटा जाता है ताकि ये घुलनशील हो जाए। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आपको लोकल शॉप में, जहाँ खाद बीज की दुकानें होती हैं, वहाँ बहुत ही आसानी से पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से मिल जाएगा। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे तो ये सब पे तो ये तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये है कि आप अपने लोकल शॉप को भी बढ़ावा दीजिए। मैंने वहीं से लिया हुआ है, आप अपनी लोकल शॉप पे जाइए और इस तरह के ज़रूर लेके आइए, क्योंकि गुलाब अगर आप अच्छा उगाना चाहते हैं तो पोटेशियम ह्यूमेट आपको देना ही चाहिए। इसे मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसके बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। आप इसे देने का जो तरीका है वो देखिए, 5 लीटर में 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने पर प्लांट को दीजिए। यानी कि आपके एक जो प्लांट होते हैं गुलाब के, उसमें आपको 1 ग्राम देना ही देना है। तो ये इतने बढ़िया से खनिज को हम ज़रूर देंगे, जो कि एक फर्टिलाइज़र नहीं है। अब इसे देना कितना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इतना दीजिए ताकि मिट्टी से बाहर ये ना निकल आए, और आप इतना ही दे दीजिए, इतना सफिशिएंट है। तो एक एक प्लांट में इतना ही करना है। और 5 लीटर में आप 1 चम्मच मिला लीजिए, वो लगभग 1-1 ग्राम के करीब में हो जाएगा। तो इसको देने का जो अंतराल है वो कितना रखना है, तो इसे हर 15 दिन पे देंगे तो आपकी ग्रोथ जो प्लांट की होनी है, इन गर्मियों के मौसम में खास करके आपको पोटेशियम ह्यूमेट देना ही देना है गुलाब के पौधे में। और आप देखते हैं देंगे तो आप उसके रिज़ल्ट खुद ही देख पाएंगे, मुझे उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड, इस पोटेशियम ह्यूमेट को आप भी यूज करें और अपने प्लांट्स में इसके रिजल्ट देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।